वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है संक्रमण तत्व, चैप्टर 4 का 12th केमिस्ट्री का। तो नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक है हमारा संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं। उन्हें क्या कहते हैं उन्हें डी ब्लॉक तत्व के कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व भी हमारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व भी हम कह सकते हैं, या इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कह सकते हैं। तो उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को ही अब हम लिखते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक के तत्व को क्या होता है। तो अब हम लिखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक में स्थित होते हैं, इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब हम लिखेंगे कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी जो ब्लॉक होता है हमारा, उसके बीच में होते हैं। अभी हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे, तो पीरियोडिक टेबल में आपको समझ में आएगा कि कौन से इसमें एस ब्लॉक के तत्व हैं, कौन से पी ब्लॉक के तत्व हैं, कौन से डी ब्लॉक के तत्व हैं एंड कौन से एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, इसी कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं कि उसमें कैसे क्या चीज़ें कौन से ब्लॉक में कहाँ होती हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारी पीरियोडिक टेबल है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है हमारा, ये कौन सा ब्लॉक होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो हमारा होता है एस ब्लॉक। ये कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा पूरा बॉक्स दिख रहा है, ये कौन से ब्लॉक हैं, ये हैं हमारे पी ब्लॉक के तत्व। इन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। और ये जो बीच में हमारा ये बॉक्स बनकर आ चुका है, यहाँ से कहाँ से, सी से ZN तक जो हमारा ये बॉक्स है, इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। जो आपने अभी बताया कि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में जो तत्व होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। एंड यहाँ लास्ट में जो हमारे ये दोनों बॉक्स बचे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इन्हीं को हम कहेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये हमारे सारे तत्व इस पीरियोडिक टेबल में आ जाते हैं। ये
हमारा कौन सा हो गया एस ब्लॉक के तत्व, ये हमारे हो गए पी ब्लॉक के तत्व इतना, ठीक है, इतने हमारे क्या हो गए पी ब्लॉक के तत्व, इतने हमारे क्या हो गए डी ब्लॉक के तत्व, एंड ये हमारा क्या आ जाता है एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कौन से तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डी ब्लॉक के तत्व, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पी ब्लॉक के तत्व, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ये पीरियोडिक टेबल में ये कैसे कहाँ होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण में कि सभी धातुएं सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक के धातुओं हैं, उच्च गलनांक तथा क्वथनांक के धातुएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि इसमें अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं, मतलब इसमें जो भी धातुएं होती हैं वो कौन से यौगिक बनाती हैं, वो रंगीन यौगिक बनाती हैं। इसमें धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। ठीक है, इसमें धातुएं कौन से यौगिक बनाती है, रंगीन यौगिक बनाती हैं। ये धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं। ये धातुएं क्या बनाते हैं, ये धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है ना, तो ये क्या कहेंगे हम कि ये है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, ये कौन सी अवस्था दर्शाते हैं, ऑक्सीकरणीय अवस्था। ये सामान्यतः क्या होते हैं, यह सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय होते हैं, ये प्रतिचुंबकीय नहीं होते हैं। ये कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय, ये सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, अब लास्ट है हमारा कि इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। इसमें इसमें क्या होता है कि कौन कौन सी चालकताएं उपस्थित होती हैं। तो इसमें इस वाली में कौन सी उपस्थित होती है कि इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। ठीक है, इसमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। ये इन सब के पॉइंट्स आ गए हमारे कि सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक के धातुएं हैं। इसमें जो होता है अधिकांश जो होता है इसमें धातुएं रंगीन होती हैं। ठीक है, इसमें धातुएं क्या होती हैं, रंगीन यौगिक बनाती हैं। मतलब बहुत सारी जो इसमें धातुएं होती हैं वो रंगीन यौगिक बनाती हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था जो है हमें दर्शाते हैं। ये सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं और ये जो होते हैं अच्छे उत्प्रेरक भी होते हैं। इसमें क्या होता है, धात्विक चालकता उपस्थित होती है।